क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया की तैयारी पूरी है इंग्लैंड से निपटने के लिए? देखिए, अगर मेरे 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 हिसाब से अगर वो और 2-3-4 मैचेस खेल लेते तो फिर अच्छा रहता। एक मैच खेले वो डरहम काउंटी के खिलाफ, डरहम इंग्लिश काउंटी के खिलाफ। पर अगर और 2-4 मैचेस होते, 2 मैचेस और भी होते, 3 मैचेस खेल लेते तो फिर अच्छा रहता। क्योंकि इंटर स्क्वाड जो मैचेस बनते हैं तो वो तो बिल्कुल मतलब है कि आप अपने जो बॉलर्स है उनके खिलाफ नेट में खेलते हैं। फर्क इतना है कि आपके पास वो नेट नहीं है, नेट तो हटा के आप मिडिल में, सेंटर में खेल रहे हैं। और हमारे जो बॉलर्स है वो इतना प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके मन में होगा कि अगर मैंने बाउंसर डाली तो किसी को इंजर कर सकता हूं मैं, तो या मैंने बड़ी तेज डाली तो मैं किसी को इंजर कर सकता हूं। तो बॉलर भी थोड़े अ, अपने आप को रोक कर गेंदबाजी करते हैं, तो उससे सही तरह से प्रैक्टिस नहीं होती। उनको भी नहीं होती, क्योंकि उनका अगर रिदम बनना है तो उनको भी फुल डालनी पड़ती है। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि ये कोविड की वजह से ये नहीं हो रहा है, ये मैं भी समझ सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पर अगर हो जाता एक आधी और मैच हो जाती तो और तैयारी और भी अच्छी करती। तो WTC फाइनल में जब हार हुई तब भी यही कहा गया कि प्रैक्टिस नहीं हुई। मेरी बैंक सरकार साहब से उससे पहले बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि अगर हम लोग जाते थे तो 4-5 प्रैक्टिस मैच खेलते थे। अब उसके बीच में भी 1 महीना था, तो जो WTC की जो हार मिली है उससे क्या कुछ इन्होंने सीखा है? क्योंकि आप बहुत क्लोजली इनको देखते हैं, और उससे अब क्या इनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि प्रैक्टिस अभी भी नहीं हुई है सर। देखिए, उससे क्या सीखा है वो तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा कि क्या क्या उन्होंने सीखा है अपने उस परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ भारतीय क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मैं यही कहूंगा कि इस टीम के पास जो काबिलियत है वो बहुत कम टीमों में हमने देखी है, भारतीय टीमों में। मतलब जिस तरह का उनका संतुलन है, जिस तरह से ये संतुलित टीम है, उनके पास सब कुछ है। उनके पास फास्ट बॉलिंग है, उनके पास स्पिनर्स है, मतलब वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है, उनके पास वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, उनके पास वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर है। ऐसा बहुत कम हुआ है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। और इसीलिए तो इस टीम से इतनी बड़ी आशाएं हैं। इतनी बड़ी आशाएं इसलिए है क्योंकि इनके पास इतनी सारी काबिलियत है। और इसलिए थोड़ी सी वो ज्यादा निराशा भी हुई थी कि जब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब हासिल न कर पाए। पर फिर भी इस श्रृंखला में मुझे आशा है कि ये 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 टीम इंग्लैंड पर मात करेगी और आसानी से मात करेगी। अगर सर आप टीम के कैप्टन होते और आपको इतना समय वहां पे 2 सीरीज के बीच में मिलता, तो आप किस तरीके से अपनी टीम की प्लान करते? क्या BCCI से रिक्वेस्ट करते, और आप क्या करते सर? देखिए, रिक्वेस्ट तो पहले पहले होनी थी ना। हम्म। रिक्वेस्ट जब टूर अनाउंस हुई थी, तब तब उसके पहले अगर करते, मतलब इंडिया से निकलने से पहले, कि इतना बड़ा समय है बीच में, तो उस समय में हमारे लिए दो दो और एक मैचेस ऑर्गेनाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वो होना, तब वहां पे जाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हारने के बाद फिर आपने जब अगर सोचा कि हमें कुछ मैचेस होने चाहिए, तो मुश्किल बनता है। क्योंकि बाकी की जी इंग्लैंड की जो काउंटिंग की कमिटमेंट्स भी होती है, तो वो भी उतना उनका प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते ना। पर अगर आप पहले से बता देंगे तो हो सकता है। पहले से नहीं, मैं वही करता कि जब मुझे अगर पता चलता कि अब मई में IPL पोस्टपोन होगी, मई के फर्स्ट वीक में, तो उसके बाद में एंड ऑफ मई तो जाना था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। तो आपके पास एक महीना था। तो अगर उस महीने में और उसके बाद में आप जानते थे कि क्योंकि UK में आप एक बार ही जा सकते हैं। अगर आप वापस इंडिया आ गए तो फिर आपको वापस आकर 12 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो अगर ये सब जानने के बाद अगर मैं कप्तान होता, मैं मेरे अगर मैं टीम के कंट्रोल में होता, तो मैं बोलता कि भाई मुझे एक आधी और मैच खिला दो, 2-3 और मैचेस खिला दो, जिससे हमें ये पता चले कि कौन किस फॉर्म में है, किसको प्रैक्टिस की जरूरत है, कौन किस खिलाड़ी की कोई वीकनेस है, वो हमें मैच में दिखाई देती है, उस पर हम वर्क कर सकते हैं। बॉलिंग की वीकनेस या बैटिंग की वीकनेस, उस पर प्रैक्टिस करके उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। सर इंग्लैंड में इस समय बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है, काउंटी की टीमें खेल रही हैं, वनडे के मैचेस हो रहे हैं, 100 हो रहा है, और उसमें सारे प्लेयर खेल रहे हैं जो आगे हमारे इसमें खेलने का, जो सीरीज में भी खेलेंगे उसके कई प्लेयर, उनको कंटिन्यू अभ्यास मिल रहा है। तो अब जी। इंग्लैंड इंग्लैंड की
टीम को कैसे देख रहे हैं जो हमारी भारत के अगेंस्ट में खेलेगी? देखिए, मैं उनको कमजोर टीम समझ रहा हूँ। एक उनका बेन स्टोक्स जो मैच विनर था, मैच पलटने वाला जो खिलाड़ी था, बॉलिंग हम्म, से और बल्लेबाजी से, दोनों दोनों फैक्टर हम्म, से वो मैच को पलट सकता था। वो नहीं खेल रहा है, उसने अभी विड्रॉ किया, वो नहीं खेल रहा है। और उनके जो एक खतरनाक तेज गेंदबाज थे जोफ्रा आर्चर, वो भी सीरीज नहीं खेल रहे। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम अब कमजोर है और उसका फायदा भारतीय टीम को उठाना चाहिए। सर अगस्त में अब वहाँ गर्मी भी पड़ने लगती है, तो आपने बहुत क्रिकेट खेला है, तो इस टाइम वहाँ पे की पिचें किस तरीके के बिहेव करती हैं, और उससे टीम कॉम्बिनेशन पे क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर धूप बाहर निकले तो फिर भारतीय टीम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, हम्म, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स है वो पिचेस का फायदा नहीं उठा पाएंगे, एटमॉस्फेयर का जो है उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। और हमारे बल्लेबाजों के लिए ठीक रहेगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अच्छे स्पिन बॉलर्स भी हैं। तो हमारी एक संतुलित टीम बन सकती है कि जहां पे हम 3 फास्ट बॉलर और दो दो स्पिनर को खिलाकर मैदान में उतर सकते हैं, या 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ हम टीम मैदान में उतर सकते हैं। तो अगस्त में और सितंबर में खेलने से ये एक बड़ा फायदा होता है कि उनके जो खिलाड़ी है, उनके जो फास्ट बॉलर्स है, वो शायद थोड़े से थके हुए होते हैं। पिचेस भी होती है, वो हरियाली पिचेस में बहुत कम होती है, और उससे उनके जो सीम बॉलर्स है उनको फायदा उतना ज्यादा मिलता नहीं है। तो इसी की वजह से मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बार तो भारतीय टीम को ये श्रृंखला आसानी से जीतनी चाहिए। सर अभी आपने बेन स्टोक्स की बात की, तो जैसे बेन स्टोक्स को अभी कैप्टन भी बनाया गया था जब कोरोना से बाकी प्लेयर जो है प्रभावित थे, और उसके बावजूद मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अपनी पीक पे हैं, उसके बाद उनको एक मानसिक परेशानी होती है और वो कहते हैं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसी तरीके से आपने सर अमेरिकन जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स के बारे में सुना होगा, जो बीच टूर्नामेंट से वर्ल्ड ओलंपिक से हट गई। तो क्या फॉरेन प्लेयर में ऐसी क्या परेशानियां देखते हैं कि इतना ज्यादा मानसिक प्रॉब्लम हो जाता है, या वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता कि उनको अचानक से ब्रेक लेना पड़ता है पीक पर जाके? हालांकि इंडियंस इसमें बहुत मजबूत माने जाते हैं। देखिए, हम्म, उन्होंने अगर अगर हाँ, उन्होंने कहा कि मानसिकता की वजह से, मानसिक प्रॉब्लम की वजह से वो खेल नहीं पा रहे। हम्म, वो मैं समझ सकता हूँ कि मानसिक प्रॉब्लम पर, अगर वो ये भी बताते थे कि वो एग्जैक्टली कौन सी मानसिक प्रॉब्लम है, तो फिर दूसरे जो है, जिनके मन में भी ऐसा ही कुछ होता होगा, ऐसे कुछ डाउट्स होंगे, शंका होगी उनके मन में, वो उनको भी उससे मदद मिलेगी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो बता देते कि मुझे एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, इसीलिए मैं हिल गया हूँ मानसिक रूप में, या मुझे फियर ऑफ फेलियर है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो फियर ऑफ फेलियर है, और उसी की वजह से मैं अब कंपटीशन से दूर हो रहा हूँ, या मुझ जैसा कि कहा कि अ, मुझ मुझसे ये जो दबाव बन रहा है वो सह नहीं जा रहा है, तो इसी की वजह से मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो इससे जो दूसरे लोग हैं उनको मदद मिलेगी। हाँ, उन्होंने जो किया है, उनकी उनकी जो उनकी जो रीजन है, कारण है, वो उन्होंने अपने आप पर रखा है। शायद उन्होंने बाकी के जो उनकी टीम के जो मैनेजर और कोच होंगे उनमें कॉन्फिडेंस रख के उनको बता दिया है। पर अगर एग्जैक्टली बाहर आए ना, तो बाकी जो है उनको मदद हो सकती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वैसा होता तो बहुत अच्छा होता, सबको पता चलता कि हाँ भाई, ये मैं अकेला नहीं हूँ, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को भी वैसा कुछ ऐसी ऐसी बातें होती है। सर अभी टीम ने पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार को भी स्क्वाड से जोड़ने के लिए बुलाया है, वो भी जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये पहले से ही अभिमन्यु ईश्वरन ओपनर के तौर पे थे, रोहित शर्मा हैं, और हालांकि एक दो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए या चोटिल हुए जो उनको वो करना पड़ा, लेकिन क्या आप जब एक अभिमन्यु ईश्वरन को ओपनर के तौर पर लेके जा रहे हो और फिर आप दूसरा ओपनर बुला रहे हो, क्या आपको अभिमन्यु ईश्वरन पर विश्वास नहीं है कि और विश्वास नहीं है तो फिर उनको चुना क्यों गया? ये सवाल आप पूछ रहे, मुझे लगता है कि ये सवाल शायद अरुण नायर भी पूछेगा,
2018 में उन्हीं के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ था। तो ये आशा करते हैं कि अभिमन्यु ईश्वरन को वो सवाल ये सवाल नहीं पूछना होगा जो करुण नायर अभी तक पूछ रहा है कि उनको टीम में चुना गया था, फिर दूसरे दो रिप्लेसमेंट आ गए और वो उनके आगे जाकर टेस्ट मैच खेले। तो ये जो है वो मुझसे ज्यादा आपको सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट ही बता सकेगी। सर चलिए, पृथ्वी शॉ के बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने एक खराब समय से उबर कर एक बार फिर से अपने परफॉर्मेंस से, पहले घरेलू क्रिकेट में परफॉर्मेंस से टीम में जगह बनाई, और जो लोग अभी कह रहे थे कि उनमें थोड़ा वो है, परेशानी है, वो उन्होंने ही उनको फिर वापस टेस्ट टीम में जुड़ने के लिए बुला लिया। देखिए, हाँ, अगर किसी का फॉर्म खराब होता है तो टीम के बाहर जाता है, जब उसका फॉर्म अच्छा होता है तो उसको टीम में वापसी होती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है पृथ्वी शॉ के साथ। अब ये देखना है कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है वापसी करने के लिए, वो सफेद गेंद वाला था, लाल गेंद वाला नहीं। तो अब लाल गेंद और सफेद गेंद में हम सब जानते हैं कि बहुत फर्क होता है। तो अब लाल गेंद का सामना करेंगे, वो किस तरह से वो करेंगे, वो जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर ली अपनी टेक्निक में, थोड़ी सी सुधार वो झेल आए हैं, अगर लाल गेंद में भी हो सकती है तो फिर भारतीय टीम के लिए तो अच्छा ही है। सर मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन है कि एक कि एंडरसन और ब्रॉड और इस टाइप की जो गेंदबाजी होती है, उसको देख के हमारे भारतीय क्रिकेटरों को, खासतौर से ओपनरों को, वहां पे क्या टेक्निक अपनानी पड़ेगी? हालांकि गर्मी ज्यादा होगी, WTC फाइनल से थोड़ा बेटर मौसम होगा भारतीयों के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को कैसे खेलना होगा? देखिए, वो तो उन्होंने तो 1000 के ऊपर दोनों ने विकेटें ले ली। एक ने 650 के करीब ले लिए, दूसरे ने कुछ 450 के करीब ले लिए विकेट। तो उनको संभाल कर खेलना होगा। जब गेंद नहीं होती है तो हिलती है। जब आपके पैर विकेट पर आने के बाद में जब आपके पैर थोड़े से चलते नहीं, थोड़े से आप भी हिचकिचाते हैं कि किस तरह से खेलूं, तो वो आपको संभाल कर खेलना होगा। वो जो 1 घंटे का खेल होता है, समय होता है पहला 45 मिनट 1 घंटे का, जहाँ पे गेंद थोड़ी हिलेगी, आपको पिच और मूवमेंट जो होगी वो ठीक तरह से आजमा कर खेलना होगा। एक बार वैसा होता है एक सवा घंटे के बाद, तो फिर आप अपने स्ट्रोक्स पे खेल सकते हैं और रन बना सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है कि अगर WTC फाइनल की तरह ही स्थितियां होती हैं, बारिश होती है, उसके बावजूद भी क्या हमें 2 स्पिनर के साथ उतरना चाहिए? हाँ, अगर वैसी सिचुएशन होगी तो शायद इस बार वो सोचकर शायद टीम में थोड़ा सा बदलाव ले आएंगे और कौन से स्पिनर को ड्रॉप करेंगे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है उनके सामने। तो यही आशा करते कि बड़ी धूप निकल कर बाहर आएगी, जिससे दो स्पिनर खेलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।